तो वहीं एमसीडी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय महावर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को हमेशा गुमराह किया है। दिल्ली नगर निगम के सभी 12 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। हमारे साथ विधायक और एमसीडी चुनाव प्रबंधक के अध्यक्ष अजय महावर जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, 30 तारीख तक इसके परिणाम आने, इसी बीच अपोजिशन पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ रुख मुड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अपोजिशन के पास कोई काम नहीं है। फेलियर सरकार रही 11 साल, सारे स्ट्रक्चर्स को तबाह बर्बाद कर दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से दिल्ली में काम होना शुरू हुआ है। हमने ये तो नहीं कहा कि हमने आते ही सारी दिल्ली बदल दी है, पर हम दिल्ली को बदल रहे हैं, दिल्ली को ठीक करें। कितने सालों बाद यमुना जी पर इस बार छठ पूजा मनाई गई, लोक आस्था का महापर्व था। आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं जो पर्यावरण फ्रेंडली हैं, और लगातार वो सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं जो धीरे धीरे दिल्ली को सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव से संबंधित जो भी वार्ड में उपचुनाव है, लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुना जाएगा तो ज्यादा अनुकूलता से, सहजता से काम हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वही कन्फ्रंटेशन करेंगे और वो लोग काम तो करेंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप करके 2 साल और खराब करेंगे दिल्ली के उन वार्डों के। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेगी। सर, वही अगर बात करते चले, दिल्ली जिस प्रकार से गैस चैम्बर बनी हुई है, चारों तरफ जो एक्यूआई लेवल है वो हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर की भी बात कर ले तो वहां भी पॉल्यूशन बहुत हाई है। तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट कह तो रही है काम कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं जनता को भी नजर नहीं आ रहा है और लोग पॉल्यूशन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो कहते थे कि पॉल्यूशन हम खत्म कर देंगे। आप लोग भी लगातार अपोजिशन पे सवाल उठाते थे, पर अब आपकी सरकार है तो किस प्रकार से काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हम तो 27 साल बाद आए हैं। 15 साल एक की सरकार थी, 11 साल एक की सरकार थी, तो पॉल्यूशन उनके दौरान तो बढ़ा था, अभी बढ़ा नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू किया है। और उसी पॉल्यूशन, जो यमुना जी का पॉल्यूशन था, उसी के तहत ना छठ पूजा नहीं मन पाती थी, जिस बार मन पाई है। तो लोग तो अपोजिशन ने सवाल उठाया था कि आर्टिफिशियल यमुना है। अब वो तो सवाल ही उठाते रहेंगे, उनके पास काम क्या है? कोई काम तो है नहीं उनके पास। वो तो बिहार में एसआईआर पे सवाल उठाते रहे, लेकिन जनता ने उनको बता दिया कि उनके लिए वो मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है सुशासन का, मुद्दा है अच्छी गुड गवर्नेंस का। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार दे रही है, दिल्ली में भी देंगे। हमने ये दावा नहीं किया है कि हमने आते ही दिल्ली बदल दी है। हम दिल्ली की तस्वीर धीरे धीरे बदल रहे हैं, यकीनन बदल देंगे। सर, वही एक सवाल और होगा कि आप बिहार में लगातार चुनाव प्रसार में लगे रहे, वहां डटे रहे, हालांकि एनडीए की वहां सरकार भी बनी। क्या लगता है, अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है एसआईआर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? एसआईआर का फायदा देश को होगा, देशवासियों को होगा, देश के लोकतंत्र को होगा। किसी पार्टी से क्या मतलब है इसमें? घुसपैठियों को क्या दबा करके दरी के नीचे यहाँ रखना चाहिए? हमारे संसाधन पर क्या घुसपैठियों का पहला हक होना चाहिए? क्या लोकतंत्र के हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों के चुनाव में उनकी सहभागिता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए एसआरआई शुद्धिकरण है एक देश के लोकतंत्र के लिए, एसआईआर, और इसीलिए यह काम चुनाव आयोग बखूबी कर रहा है, देशवासियों के, देश के हित में कर रहा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव।